तो यह संगठन, यह आंदोलन टूट जाएगा। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि सभी अपनी ऊर्जा से सभी एक साथ लड़ेंगे और हमें उम्मीद है कि सब लोग लड़ेंगे। बहुत ही महान कवि डॉक्टर कुंवर विजयन जी ने कहे हैं कि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, और पर तू जरा भी साथ दे तो और बात है। और चलने को तो एक पांव से भी चलते हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। हम आपके अपने हैं। जैसा कि मंच में अभी थोड़ी देर पहले हमारे सन्ना साहब बैठे थे, तो वह हमारा साथ पहले भी देते थे और हमें उम्मीद है कि उनका संगठन भी हमें साथ देगा। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, सभी को अपनी ऊर्जा से काम लेना है। और हम निश्चित ही यदि इसी ऊर्जा से हम आंदोलन करते रहे तो हम अपना लक्ष्य हासिल कर ही लेंगे। इसलिए डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो लोग नहीं आए हैं मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें शाम तक आंकड़ा मिल जाएगा कि कौन कौन लोग नहीं आए हैं, किस डिवीजन से, किस डीसी से। हम उन तक अपनी बात और पहुंचा देंगे। इसलिए बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। हम पूरी ऊर्जा से लड़ेंगे। आवाज दो, आवाज दो। क्या होता है, मैं मंच में विराजमान और जो कि हमारे जिला से निर्णायक मंडल में जो भोपाल तक लोग हमारे साथी गए थे, मेरे अंदर कहीं ना कहीं एक बात गूंज रही है। शायद वह सत्य है असत्य है पता नहीं क्या, मेरा क्योंकि मैं मंदबुद्धि भी हूँ, शायद इतना ही सोचता हूँगा। इसलिए मेरे मन में एक बात गूंज रही है। इशारों में बात समझना, इशारों में बात समझना बहुत बिल्कुल करंट की बात कर रहा हूँ। शायद आपके समझ में आ जाए तो मुझे बताना कि मैं क्या सही सोच रहा हूँ। जैसा कि सारे संगठन हमारे साथ है, एक छोटी सी कहानी है। एक था धरपटक, एक था मुंह पटक। धरपटक जो था वह बहुत बलशाली था और वो बहुत ही बलशाली था। उसमें हजारों लोगों की ताकत थी। और एक मुंह पटक था जो अपनी जबान से बहुत ताकतवर था। पर क्या हुआ, अब मुंह पटक की जो है वह ख्याति बहुत दूर दूर तक फैल गई कि भैया वो तो मुंह पटक जो है बहुत ताकतवर आदमी है, वह तो इतना बलशाली है। तो उन्होंने क्या किया, जब ये ख्याति उस धरपटक तक पहुंच गई तो उसने कहा कि यार मेरे से बलशाली ऐसा कौन सा है, चलो मैं देख करके आता हूँ, चलो मिल करके आता हूँ। अब मुंह पटक के घर पर गया धरपटक, तो वह बात देता कि मुंह पटक चल बाहर निकल, मैं देखता हूँ तू कितना बड़ा बलशाली है। अब मुंह पटक ने जब खिड़की से झांक करके देखा कि यार ये तो बहुत हट्टा कट्टा है, तो अपने से अपना काम नहीं बनेगा। इसलिए उसने क्या किया, अपने 2-3 साथियों को उसके साथ लगा दिया कि हाँ अपन सब मिलके उसको देखते हैं, हम मुंह पटक को। वह सारे 2-3 जो साथी थे वह धरपटक के साथ हो गए। मुंह पटक अंदर है और मुंह पटक के ही साथी किसके साथ है, धरपटक के साथ। अब यह रणनीति के तहत हुआ था। रणनीति के तहत अब मुंह पटक ने जो है अपना साथी उनको भेज दिया। रणनीति यह तय हुई कि जैसे ही मैं आऊंगा तो तुम सबसे पहले आना कि पहले मैं ही लड़ूंगा और मैं तुम दोनों को सिर्फ हल्के हल्के मारूंगा और तुम बहुत जोर के भागना और कहना कि भैया ये तो बहुत बलशाली है, मार जाएंगे, भागो। तो अब धरपटक भी आया, मुंह पटक भी आया, आमने सामने हुए। तो कहते धरपटक के जो साथ में थे वो कहते कि हम नहीं, हम भी लड़ेंगे साथ में। तो लड़ने के लिए आगे हो गए। अब मुंह पटक ने थोड़े से मारा और वो इतना दूर उछल कर गए, क्योंकि उसके ही आदमी थे, वह जोर के धरपटक के पास गए, दौड़कर, अरे भैया लड़ना नहीं है, ये बहुत खतरनाक आदमी है, भागो नहीं तो जान से मार देगा। जब वो तीनों साथी जब भागे तो धरपटक ने सोचा कि यार अब तो मेरी भी हालत खराब हो जाएगी, इसलिए जान बचा कर भाग